तो साइड ऑफ क्यूब ए हो गया। ए मान लिया। अब ये सारे ओरिजिन है तो ये तो 0 0 पॉइंट हो गए। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 हो जाते हैं, ये सबको पता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 बी ए 0 और जेड बन जाएगा 0 0 ए। अब ध्यान से देखते रहना, ये एक्स एक्सिस से मिला और ये वाई एक्सिस से मिला, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? ए 0। ऐसे ही ये देखो, एक्स से मिला और ये जेड से मिला, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? ए 0 ए। सर एक बार फिर से बताना कैसे बना? अरे भैया जी, ये एक्स एक्सिस से लाइन से ज्वाइन हो रहा है, ये वाई एक्सिस से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है सर। ऐसे ही ये वाला पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट क्या बनना है हमारे पास? वाई और जेड से, मीन्स 0 ए आ जाएगा। अब ये पॉइंट देखिए, तीनों एक्सिस से मिल रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है और इससे भी आ रहा है, मतलब ट्रिपल ए। क्लियर हो गए सबको? सर ये ट्रिपल ए वाला एक बार फिर से बता दो। अरे सबसे मिल रहा है ना ये कॉर्नर, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो इसका मतलब तीनों में ए आ गया। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, नाम बुक वाले दे देता हूं जिससे कि बाद में कभी देखो तो कंफ्यूज ना हो। बाकी मैं पूरा समझा ही रहा हूं। ओ है, ये ई दे रखा है, फिर कुछ ट्रिक बताता जाऊंगा, वो दिमाग में सेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम चाहे बेशक चेंज हो जाए, लेकिन जो चीज समझाऊंगा वो दिमाग में बैठ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे अपने कोई भी नाम लेके कर लेना। ये सी है, ये जी दे रखा है, ठीक है। तो अभी तो बुक वाले ही लिख दिए मैंने। अब देखो, तुम्हें डायगोनल पता करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान से समझो कैसे पता लगेगा। देखो यहां पे ओ है, ओ का ओरिजिन मतलब 0 0 है। यस सर। तो 0 0 के साथ डायगोनल जो बनेगा वो बनेगा जिसमें तीनों ही ए होंगे। मतलब डायगोनल क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास? पहला डायगोनल मैं जो बता रहा हूं ओ ही। ये समझ आया? अब मुझे कोई बताएगा ए के साथ कौन सा डायगोनल बनेगा? सर ए हो। नहीं, यहां पे अब देख ध्यान से, ए 0 0 है, तो अब वो ढूंढ सर जिसमें एफ। ए हो जाए। सर एफ। ए है, वही तो बोला था उसने ए बोला था। मैंने। नहीं सर, एफ मैंने बोला था बोला था। मैंने तुषार ने। हाँ तो कोई बात नहीं। तो देखो सिंपल तरीका क्या बता रहा हूं मैं। सर वीडियो पॉज हो गए। यहाँ सर पे क्या तरीका है? दोबारा बता दो। सर एक बार दोबारा बता दो। अरे मैं बता तो रहा हूँ, सुनो ना यार। ये ए 0 है, तो अब वो ढूंढो जिसमें 0 0 ए हो। सर सी। सर सी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सी डी डायगोनल। अब क्या क्या आ चुके हैं? ओ ही आ चुका, ए एफ भी बन गया, सी डी बन गया। अब देखो ये बचा है बी वाला, तो 0 ए 0 बीजी। ढूंढो ए 0 ए बी और जी। बी जी। तो ढूंढने सीख गए डायगोनल, नहीं सीखे? ये बताओ पहले तो मुझे। यस सर। ठीक है। हाँ, तो नाम का ग्रुप चेंज हो जाए, लेकिन ये पॉइंट तो यही रहेंगे। तो पॉइंट के हिसाब से याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे ए 0 0 है, तो ढूंढना है 0 ए। तो जो खाली जगह है वो भरनी है आगे वाले में।
इतना पॉइंट याद रहेगा सबको? यस सर। यस सर। अब हमें डायगोनल पता लग गए। अब हमें इनकी डायरेक्शन कोसाइन ढूंढने हो तो कैसे ढूंढेंगे डायगोनल? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओई। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे ढूंढते थे? पहले डायरेक्शन रेशो निकालते थे, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, याद है? यस सर। Yes, sir. यस तो सर। ओई का डायरेक्शन रेशो क्या बन जाएगा? A-0, A-0, A-0। मतलब डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा A-0 अपॉन में अंडर रूट A-0 मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आ जाएगा। ऐसे A-0 फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना समझ आया नहीं आया? तो A-0 यही हो गया। तो ए अपॉन में ए स्क्वायर कितना होता है? अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। ए बाहर है, स्क्वायर से बाहर आ जाए तो रूट 3 ए Root 3. बचेगा। मीन्स ए से कट गया, ए से कट गया, ए से कट गया, मीन्स क्या आ गया? 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये क्या निकले? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओई। इतना समझ आया सबको? Yes, sir. ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एफ निकालें। अब ए एफ देखोगे 0 माइनस ए क्या आएगा? अंडर रूट में 0 माइनस ए मीन्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। फिर A-0 ए ही आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। फिर ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब ए से ए कट जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3। इतना समझ आया? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गई। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CD। तो CD में देखें हमारे पास क्या अवेलेबल है? CD ये क्या? तो A-0 मीन्स आ जाएगा 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन BG में ढूंढो क्या बचेगा? (1/√3 माइनस 1/√3, 1/√3। अब इसमें भी एक ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। ये कहीं साइन की गड़बड़ हो जाए तो उसका तरीका समझा रहा हूं। एक तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, एक जगह कहीं ना कहीं एक्स निगेटिव आएगा, वाई और जेड पॉजिटिव आएगा, फिर वाई निगेटिव आएगा, एक्स और जेड पॉजिटिव आएगा एक जगह कहीं ना कहीं, फिर एक्स और वाई पॉजिटिव आएगा, जेड निगेटिव आएगा। देखो ये तीनों पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर जेड निगेटिव, फिर वाई निगेटिव। आगे तीनों आगे पीछे हाँ हो जी, सकते सर। हैं, लेकिन तीनों में मिलेगा। ओके सर। ये भी सबको क्लियर? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो डायगोनल बन रहे हैं वो किसी न किसी के साथ एंगल बनाएंगे, तो उनको हम लेट मानेंगे। तो ये तो सबके पास क्लियर है ना कि पहला क्या बना है ये, फिर एक बार एक्स निगेटिव आया है, एक बार वाई निगेटिव आया है, एक बार जेड निगेटिव आया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी समझाऊं। जल्दी से नोट करें।
हाँ जी, नोट हो जाए बता देना भाई। हो गया सर। हो गया। अब इनके साथ कोई ना कोई डायरेक्शन तो हम लेट मान लेंगे उनको। ये वैसे एक ही बार बोर्ड में आया है, कभी फिर दोबारा आया ही नहीं है, इतना बड़ा हो जाता ना। हाँ जी, तो लेट एल एम एन भी डायरेक्शन कोसाइन मान लिया हमने। सर ये एंगल नहीं लेट करेंगे। मतलब एक तरह से एल एम एन किस डायगोनल के साथ? ओई। ओ ई एम ई, तो एंगल कौन से आ जाएंगे? कॉस अल्फा। हाँ जी, एंगल कौन कौन से बनना है? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। विथ किसके साथ? ये थे हमारे पास डायगोनल विथ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओई, एफ, CD and BG respectively. ठीक है जी। सर इसमें एलिमेंट एक बार फिर से बताना क्या है? मतलब ये किसी एक एक डायगोनल साथ, मतलब ओई के साथ सपोज करो एल बनना है, ए के साथ एम बनना है। तो फिर तो सर 4 होने चाहिए ना, एलिमेंट ओ भी तो होना चाहिए फिर। अरे बेटा, एक डायगोनल जैसे जा रहा है हमारे पास, तो एक कॉमन भी तो बनेगा। कैसे? सर कैसे? अब ये 3D फिगर में कैसे बताऊं मैं? मतलब एक तरह से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या होते थे? एल एम एन ही होते थे। यस सर। यस सर। तो केवल हमने वो लेने हैं, बस इतना याद रखो। अब मैंने एक फार्मूला बताया था, याद हो, कि cos थीटा इक्वल टू जब डायरेक्शन कोसाइन हो तो L1 L2 M1 M2, याद है नहीं है? ये बताओ पहले तो। सर ये जब होता है ना डायरेक्शन कोसाइन गिवन होता है। हाँ, दोनों ही डायरेक्शन कोसाइन हो तो जो हमने पहले निकाले थे वो क्या निकाले थे? डायरेक्शन कोसाइन। और LMN भी क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग लेने हैं सारे। तो एक तरह से हमारे पास cos अल्फा क्या आ जाएगा, देखोगे ध्यान से। cos अल्फा इक्वल टू में L तो ये हो गया, ठीक है, L1 L हो गया। और हमारे पास हम सपोज करो किसके साथ, पहला ओई के साथ ले रहे हैं। ओई के साथ क्या आया था हमारे पास? 1/√3 1/√3 1/√3, यही आया था। हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। तो 1/√3 प्लस m के साथ भी 1/√3, n के साथ भी 1/√3। बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देना 1/3L माइनस 1/√3, या ये वाला माइनस कर देते हैं, पहला माइनस फिर प्लस। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ऐसे ही कॉस बीटा कॉस गामा क्या बन जाएंगे? अब देखो x तीनों, पहले तो x y z तीनों पॉजिटिव, अब x निगेटिव हो गया, आप किसको निगेटिव बना दो? इतना समझ आया? सर ये वाले में तो गामा में जो लिखा है उसमें तो
वो n के साथ नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि वो CD के साथ बना रहे हैं ना एंगल। अरे किसी एक के साथ दिखा दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो इसके साथ दिखा दे, इसके साथ वहां दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर मुझे रब करना पड़ेगा। ये पूरा आधा घंटा खा जाता है क्वेश्चन। हाँ जी, नोट हो जाए बता देना। हो गया। है? हाँ जी, सबका नोट है ना? हाँ जी सर। तबियत सही कर ले लेना क्लास। अरे चुपचाप पढ़ाई कर लिया कर। हाँ जी, हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या निकली? यही निकली भाई। सर अब इन ये चारों का स्क्वायर करेंगे? और क्या करेंगे? सर इतना बड़ा क्वेश्चन। तो क्या करूं? नहीं कराऊं? सर आपकी मर्जी। हाँ, फिर पेपर में आ जाए फिर मत कहियो कि सर आपकी मर्जी थी, छोड़ दिया। सर आधा घंटा आप कह रहे हो इसी में लग जाएगा, पेपर कैसे करेंगे फिर? इसीलिए अब आता नहीं है, लेकिन आ गया तो कम से कम कुछ तो कर आओगे। चलो फिर सर रहने देते हैं ना, फिर नहीं आता तो। वो बकवास कम कर। होल स्क्वायर ये बन गया। अब ए बी सी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है? बताओ भाई। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ, तो 2ab मतलब 1/3 lm। सर 2 1/3 आएगा ना? mn। अब ठीक है? यस सर। अब ऐसे ही ये आ जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तब तो निगेटिव नहीं रहेगा। एल स्क्वायर प्लस 1/3 m स्क्वायर प्लस 1/3 n स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस 2/3 lm। फिर BC मतलब 2/3 mn। फिर AC 2/3 ln। अब ऐसे ही थर्ड वाले कर रहे हैं। 1/3 l 1/3 m 1/3 n स्क्वायर माइनस 1/3 lm प्लस माइनस 1/3 mn प्लस 1/3 ln 2/3। और तो कहीं गलती नहीं है? ठीक है। अब देखिए भाई, 2lm 100% कहीं ना कहीं कट रहा होगा। देखो कहां कट रहा है। 2/3 mn कहीं मिला? 2/3 ln सारे माइनस 2/3। तो समझ गया भाई? हाँ, एक रह गया ना। हाँ सर, आपने 3 ही लिखे,
फोर्थ रह गया। हाँ Yes, एक और sir, रह गया, रह एक गया। और रह गया, तभी मैं कहूँ क्यों नहीं कट रहा है। एल सर वही कम स्क्वायर। लग रहे थे। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब तो सारे कट रहे हैं। अब बच गए क्या? एल स्क्वायर 3 बच रहे होंगे, तो 1/3 एल स्क्वायर, 1/3 एल स्क्वायर, 1/3 एल स्क्वायर कितने हो गए? ऐसे 4 आ रहे होंगे, तो 4/3 एल स्क्वायर आ रहे होंगे, 4/3 एम स्क्वायर आ रहे होंगे, 4/3 एन स्क्वायर आ रहे होंगे। आ रहे नहीं आ रहे? यस सर। ये किसके इक्वल होता है? 1। 1 तो आ गया नहीं आ गया आंसर? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। हो गया प्रूव? अब पता लग गया क्यों नहीं करा रहा था पहले? नहीं सर, अभी पता ही चला। 32 मिनट लग गए पूरे कराने में। ठीक है सर। सर आपने आगे की असाइनमेंट तो भेजी नहीं। कोई नहीं, हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। सर फिर हमें कैसे क्वेश्चन पता चलेगा? सर आप असाइनमेंट भेज देना ना, 2-3 दिन बाद डिस्कस कर लेंगे। अरे अभी चुप रहेगा थोड़ी देर। हाँ, ये नोट हो जाए तो बता देना, मैं रब कर दूं। हो गया सर। हाँ जी, किसी का रह तो नहीं रहा? नहीं सर। नो सर। सर ये कौन सा करा रहे हो? तो क्वेश्चन तो भेज दो। सर आपने क्वेश्चन लिखा है ये? हाँ जी।
हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। कैसे होगा ये बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था। Yes, सर sir, पहले कराया था। सर वो कहते हैं यस सर, A1 पहले उस लाइन की इक्वेशन A1 निकाल। डॉट A2। सर फिर ए और हाँ आर जी, भी सबसे निकालेंगे पहला फिर। काम क्या करो, हाँ सर, पास ही प्रॉपर्टी थ्रू लगा पॉइंट देंगे दे जो रखे परपेंडिकुलर हैं। के साथ होती है। तो आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही था। तो लेट मान लोगे बी वेक्टर क्या बन जाएगा, B1 B2 B। तो आर वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, ए पास ही थ्रू पॉइंट क्या है, 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है, अब परपेंडिकुलर टू द लाइंस, कौन सी लाइंस है ये, तो हमें क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। हाँ एक ये बन जाएगा, दूसरी कौन सी बन जाएगी इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, तो क्या बन गया ये इक्वेशन, दोनों इकट्ठी लिख दिए मैंने, 2b1 माइनस 2b2 प्लस b3 इक्वल टू 0। b1 प्लस 2b2 प्लस 2b3। सर इसके बाद वो करेंगे ना रूल 2312। सर रूल हाँ 2312 लगा जी, देंगे। क्या रूल सिखाया था, 2312। 2312। हाँ जी, तो ये क्या थी नंबर 2312, मत भूल जाना। बिल्ला नंबर 786। 786 नहीं है, ये 2312 याद रखना है बिल्ला नंबर। ओके सर। हाँ जी, सॉल्व हो जाएगा अब। यस सर। यस सर। चलिए अगला लिख रहा हूं मैं, फटाफट दिमाग लगाएंगे। पहले सर इसको तो करने दो। वो तो घर पे करते रहना, इतना नोट करिए, बाकी सॉल्व घर पे करोगे। घर पे ही है। अच्छा जी, हम तो भूल ही गए थे, अभी क्लास में बैठे हो तुम, घर पे नहीं हो। सर बात एक ही है। सर है तो घर पे ही ना। पकौड़े तो नहीं खा रहा ना साथ में बैठ के। हाँ जी, नोट हो गया, फटाफट बोलिए। हाँ जी, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है। 54 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है। जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है, कॉमा डाल के लिख रहा हूं। टू ईच अदर, x माइनस 5 अपॉन में 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई अपॉन में 5। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। करिए।
सर पहले तो दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। मुझे नहीं पता क्या करोगे, करिए अपने आप। क्या आ रहा है? निकालिए लैम्डा की वैल्यू और बताइए मुझे। 4/5 आ रही है मेरी सर तो। 1 है। सर 1 आ रही है। 1 है सर। सब 1 आ रही है। 1 होगी फिर। यस सर 1 आ रही है। हाँ जी, लैम्डा की वैल्यू बनाएगी। यस सर। यस सर। हाँ जी, हो जाएगा सबका। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ली थी सबने। यस सर। यस सर। अगला लिखिए। ये क्वेश्चन 4 बार बोर्ड में आया हुआ है। तो सर इस बार आ सकता है? सर कौन से वाला जो लिख रहे हो या जो लिखवाया था? हाँ जी, ये लिख रहा हूं। सर ये SD क्या होता है? शॉर्ट हैं? डिस्टेंस। सर शॉर्ट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला वो। हाँ जी, SD का मतलब शॉर्ट एंड डिस्टेंस। करिए। और दोपहर की रिकॉर्डिंग देख ली थी सबने? हर बात देख ली थी तूने? नो सर अभी रात में देखूंगा। हाँ तो देख के रखा करो बेटा ये अब, क्योंकि ये ध्यान रखना वेक्टर 3D दोबारा नंबर नहीं आएगा। जितना डिटेल में अभी जा रहा हूं मैं इनमें। जी सर। क्योंकि सैटरडे को तो मैं रात वाली क्लास में प्लेन शुरू कर दूंगा। सर सैटरडे को? जिसने लाइन ढंग से नहीं समझी होगी प्लेन समझ नहीं आएगा, पहले बता दूं। सबसे खतरनाक प्लेन ही है। एक उसमें भी कुछ ट्रिक बता दूंगा, वो ट्रिक जिसने दिमाग में सेट कर ली
तो प्लान का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ जी, करिए फटाफट इसको। सर 1 सेकंड होने वाला है। सर आंसर 24 1/7 आ रहा है। 7/7 आ रहा है। सर सर अंडर रूट में 11/7 आ रहा है। सर 24/√59 आ रहा है आंसर। सर 10/√59 आ रहा है। सर 10/√59 आ रहा है मेरा अभी। हाँ 10/√। यस सर। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 10/√59। 10/√59 10 बाई √59। 59। सर ये एग्जाम्पल 11 भी है। यस सर, यही आ रहा है। यस सर आ गया। आंसर तो कुछ कुछ बताए जा रहे थे अभी। सर मैंने तो सर सही यही बताया था बोल रहे सर। थे। तो मेरा आ क्वेश्चन देख लिया था। मेरा आ गया था, मुझे लगा गलत होगा इसलिए मैंने पहले बताया ही नहीं। सर चलिए ये बेटा। एग्जाम्पल 11 है। यस सर। अब देख लो, 4 बार बोर्ड में आया हुआ है एग्जाम्पल ये। हाँ जी, अगला लिखिए। यस सर।
सर क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ जी, समझ आया क्या है क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले काम करना है, वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए पहले तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म नहीं है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड है। है सर स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ, तो बताओ वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी? सर I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। हाँ जी, पहली तो यही बनेगी। दूसरी? सर अभी बनाई नहीं। तो देख के बता दे वैसे ही। सर बनेगी 3i प्लस 3j प्लस माइनस 5k प्लस लैम्डा 4i प्लस 6j प्लस 12k। हाँ, बस न्यू बोल दिए इसको, लैम्डा नहीं। पहले में लैम्डा ले लिया हाँ तो सर इसमें न्यू म्यू। ले लेना। हाँ सर ठीक है। फिर इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए। तेरे क्वेश्चन करना है?